नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के जो PYQ साइंस के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दूध का पाश्चुरीकरण क्या है। साथियों, दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? जो दूध होता है पहले उसको 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। लगभग 30 सेकंड के लिए उसको गर्म करते हैं और उसके बाद दूध को तुरंत ठंडा करके भंडारित कर लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसका नाम पाश्चुरीकरण क्यों रखा? क्योंकि इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए लुई पाश्चर के नाम पर ही इसका नाम पाश्चुरीकरण रखा गया। इस प्रक्रिया का नाम। दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे अचानक द्रुत शीत करके भंडारण करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? साथियों, 8वीं कक्षा की जो साइंस की बुक है उसका पहला पाठ, उसमें सबसे लास्ट में अनाज का भंडारण, उसमें से है ये प्रश्न। और ये हमारा पाश्चुरीकरण का भी 8वीं क्लास से ही है। तो बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है साथियों? हमारा ऑप्शन ए है जूट के बोरों में, बी है जूट के बोरों में और धातु की बनी धानियों में, सी है धातु की बनी धानियों में और डी ऑप्शन है सिलोज व धान्यगारों में। तो साथियों, किस में किया जाता है बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण? सिलोज व धान्यगारों में किया जाता है। इसके बाद है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इनमें से एंटीबायोटिक कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एरिथ्रोमाइसिन, सोडियम कार्बोनेट, अल्कोहल। देखिए साथियों, सबसे पहले एंटीबायोटिक। साथियों, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की खोज 1929 में, किसमें? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की भाई। किसने? सॉरी बेटा, अलेक्जेंडर जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक से तैयार की थी भाई। इसने जो पहली एंटीबायोटिक किससे? कवक से तैयार की और उस कवक का नाम था जी पेनिसिलियम नोटेटम। देख सकते हो, पहली एंटीबायोटिक 1929 में तैयार की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे? एक कवक से तैयार की। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और इस कवक से जो एंटीबायोटिक तैयार की गई, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। कौन सी थी साथियों? पेनिसिलिन। किसने तैयार की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। किससे? एक कवक से। और उस कवक का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसमें से साथियों जो एंटीबायोटिक है वो क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो साथियों, एनोडीकरण में जो एल्यूमिनियम है उसकी परत बनाई जाती है। फिर
जो है किससे, जंग से बचाने के लिए किसी भी धातु को, जैसे लोहा वगैरह है उसके ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, वो क्या होता है फिर सुरक्षित हो जाता है, उसको जंग नहीं लगेगा लोहे को। इसका नाम एनोडीकरण रखा गया क्योंकि जिस धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसको एनोड बनाया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया का क्या नाम है, एनोडीकरण। तो एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं साथियों। इसके बाद है कॉलम 1 में दी गई संख्याओं के लिए कॉलम 2 में दिए गए कार्यों का मिलान कीजिए। देख साथियों, सबसे पहला है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की सतह जो होती है उन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम रंध्र कहते हैं। इनका क्या कार्य है, एक तो गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये जो गैसों का आदान प्रदान है इस रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों से जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते रहते, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है जाइलम। पौधे की जड़ें क्या करती है, मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती है, और इस जल को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। क्या मतलब जाइलम जल का परिवहन करता है। मूलरोम, जो पौधे की जड़ें उनके ऊपर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम मूलरोम कहते हैं, और ये जल के अवशोषण में सहायता करता है। पोषवाह या फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पौधे की पत्तियां क्या करती है, भोजन तैयार करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो पत्तियों से लेकर पौधे के सभी भागों तक भोजन का परिवहन करना किसका काम है, फ्लोएम का। तो साथियों रंध्र क्या हो गए, रंध्र यहाँ पे क्या है भाई, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। जाइलम क्या करेंगे साथियों, जाइलम करेंगे जल का परिवहन। मूलरोम क्या करेंगे, जल का अवशोषण। मूलरोम क्या करेंगे, जल का अवशोषण। और फ्लोएम या पोषवाह क्या करेंगे, खाद्य तत्वों का परिवहन। रंध्र का क्या कार्य साथियों, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम का जल का परिवहन। मूलरोम जल का अवशोषण। पोषवाह या फ्लोएम खाद्य तत्वों का परिवहन। हमारा छठा प्रश्न फिर से एंटीबायोटिक पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का साथियों कितना है, 21%। 78% क्या है, नाइट्रोजन है साथियों। 78% क्या है, नाइट्रोजन। और 0.03% क्या है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।